समाप्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मन से अपराध होता है, क्या वो पाप लगता है? बिल्कुल लगता है। जो हम नित्य की जो पूजा करते हैं, नित्य जप करते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, इससे मानसिक जो मन से भी अपराध होता है वो समाप्त हो जाता है। तीर्थ यात्रा के द्वारा कायिक जो अपराध हुआ है, शरीर से अपराध हो गया है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए नित्य भी अपने घर में भगवत भजन आराधन होना ही चाहिए। उनके घर में 3 चीजें टिकाऊ हो जाती हैं, विचार, शांति और समर्पण। जिनके घर में नित्य भगवत पूजा होती है। राम जी ने कहा था कि हम कहाँ रहें, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था कि जिनके घर में नित्य आपको पूजा होती है, आरती में सब लोग आके खड़े हो जाते हैं, भगवान उस घर को आप कभी भी मत छोड़ना। इसलिए हम सनातनी लोगों के घर में मंदिर में भगवत आराधन पूजा रोज होती है। घर छोटा है, आपके लिए जगह है, तो भगवान के लिए भी जगह होनी चाहिए। घर बहुत बड़ा है, अलग से उनके लिए मंदिर बना दो। यदि घर छोटा ही है तो फिर जैसे व्यवस्थित हो जाए वैसे कर लो, जहाँ हो जाए जैसे हो जाए। छोटा है तो उस तरीके से कर लीजिएगा। खूब खुला है, खूब लंबा चौड़ा है तो अलग से भगवान का मंदिर बना लीजिए। यदि घर छोटा है तो बेडरूम में मंदिर स्थापित करने का कोई दोष नहीं लगता। यदि घर छोटा है तो फिर रसोई में भी भगवान को बैठा लोगे तो दोष लगेगा नहीं। तो घर में खूब खुली जगह है, विस्तार पूर्वक है, तो फिर भगवान को एक ठीक सी जगह पर भगवान को स्थान दीजिएगा। बहुत लोग इसलिए भगवान की पूजा नहीं करते, कहते हैं एक ही कमरा है, उसी में रहते हैं, इसी में बनाते हैं, कैसे संभव है? कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान को अपना फैमिली मेंबर बना लीजिए। उन्हें पक्के रिश्तेदार तो वो ही हैं। हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक तो अपने सदगुरु प्यारे, दूसरे श्याम सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार। श्याम सरकार मीन्स जो भी आपका भगवान है, तो इनसे दूर रहने की तो बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। तो मन को बिल्कुल हल्का मत कीजिए कि हम जिस बेडरूम में सोते हैं वहीं भगवान का मंदिर है, कोई दोष नहीं लगेगा। कमरा एक ही है तो फिर और क्या होगा? छत पर तो मत ले जा करके पटकिए जा करके। हाँ, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ भगवान के एक छोटे से आले में एक तख्ती रख लें। कोई बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो सकता है तो छोटा बना लीजिए। इससे पुराण में एक उपमन्यु की कथा आती है, उसने 5 ईंट का ही मंदिर बना दिया। मंदिर तो मंदिर है, जैसी व्यवस्था है वैसा है। तो आप जहाँ पर भगवान को स्थापित कर सकते हैं, ठाकुर जी को बैठाइए। बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है तो इतना तो कर ही सकते हैं आप कि उसमें एक शंकर जी बैठा लो, और आप रामकृष्ण की जिनकी पूजा करते हैं उनको बैठा लो। आप दुर्गा मैया को, गणेश जी को जरूर बैठा लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी को पूजने से कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। दुर्गा मैया को पूजने से घर में आग लगने का प्रभाव नहीं होता, ये दुर्गा मैया का प्रभाव है। शंकर जी को बैठाओगे तो मृत्यु लोक में कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई घटना नहीं घटेगी। नारायण को बैठाओगे तो ऊपर से गिर करके मृत्यु। अब कोई छत से छलांग लगावे मरने के लिए, वो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे ही कोई घटना घटती है तो प्राण सुरक्षित रहेंगे। तो ये हमारे जितने भी ये देवता हैं वो सब हमारे एक कवच के रूप में हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशे। जो हमसे मानसिक अपराध हो जाते हैं, थोड़ा धीमे बजाइए, किसी के लिए, अरे मेरी तरफ, किसी के लिए हम गलत सोच लें, तो ऐसे जो मानसिक जो अपराध हैं ये नित्य की पूजा से ये बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं ये लिखने लायक हैं, पर मुझे ये भी पता है कि आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप इतने होशियार हो गए हैं, आपका मेमोरी कार्ड इतना मजबूत हो गया है कि अब तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। इससे महापुराण में लिखा है कि ये काम रोज कीजिए। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः अबोधिज्ञाच कालेन भोगई सयो भवे नृणाम। ग्रंथ में कहा गया है देवताओं की पूजा नित्य कीजिए। सूतक पातक लग गया है, नारी ऋतुकाल में है, पर्दा डाल दीजिए, पूजा छूटने पर बिल्कुल दोष नहीं लगता। ऐसा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी संहिता में लिखा है। पर्दा डाल दो, सूतक पातक लग गया, पर्दा डाल दो, बिल्कुल भी देवताओं को मत छुओ, कोई दोष नहीं लगेगा। और वैसे घर में सूतक पातक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो देवताओं का नित्य पूजन करो। अगली बात बताई गई है, जरूरतमंद लोगों को रोज रोटियां दो, उन्हें खिलाने के लिए दो, वस्त्र दो, उन्हें कपड़ा दो। जो जरूरतमंद हैं उनको दीजिएगा। और फिर आगे की बात कही गई है, कहा गया है कि उपवास, व्रत इत्यादि समय के अनुसार, जैसा आपका शरीर, जैसा भी आपका शरीर जैसे गठित है, जैसे आपका शरीर झेल सकता है, तो उपवास व्रत की बड़ी महिमा है। इससे व्यक्ति समर्थ बन जाता है। एक व्रत करने से, एक दान देने से, एक नित्य का पूजन करने से व्यक्ति में सामर्थ आ जाती है, वो समर्थ बन जाता है, उसके अंदर पावर बढ़ जाता है, उसके अंदर शक्ति बढ़ जाती है।